हेलो बच्चों, क्लास 7 के लिए ये वीडियो है। एनसीईआरटी की बुक एक्सरसाइज 4.1 कंटिन्यू चल रही है हमारी। अब आप देखिए क्वेश्चन थर्ड, सॉल्व बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड क्या है बच्चों? सेम ऐसे है जिस तरह से साइकिल हम चलाते हैं, गिरते हैं, फिर वापस पैडल मारते हैं, फिर बैलेंस करते हैं, फिर गिरते हैं, फिर साइकिल चलाते हैं। जब तक आप 2-3 बार नीचे नहीं गिरते तब तक तुम्हें साइकिल चलाना नहीं आता है। तो सेम यही है ट्रायल, यानी कोशिश करो गलती करो, कोशिश करो गलती करो, और कभी ना कभी आप क्वेश्चन को सही कर दोगे। तो दिस इज कॉल्ड ट्रायल एंड एरर मेथड। तो देखिए कैसे करना है। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक आप करेंगे, दो ही क्वेश्चन है इसके अंदर। तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन दिए 5p प्लस 2 इज इक्वल टू 17। कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे, पुट, सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया है, p इज इक्वल टू 0 1 2 एटसेट्रा। यानी इस तरह से हम सबसे पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, और p की वैल्यू रखते जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो एक बार ऐसा आंसर आएगा कि आपका आंसर 17 आ जाएगा। तो इस तरह से कहां पर 17 आएगा तो वो चेक करेंगे, और वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है तो हम कहेंगे दिस इज द सॉल्यूशन, p इज द सॉल्यूशन दिस वैल्यू एट दिस वैल्यू। क्लियर है? तो p is equal to 0 1 2 इन LHS। अब LHS आपके पास में क्या है, सबसे पहले p is equal to 0 रखेंगे। ये सॉल्यूशन है इसका, याद कर लें कि हम 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, तो एक बार ऐसी वैल्यू आएगी जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो p is equal to 0 आप रखते हैं 5p प्लस 2 में, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। तो 5 इंटू p कितना है, 0 है, और प्लस 2। अब आप इसे देखें तो ये वैल्यू हो गई आपकी 0 प्लस 2 एंड इज इक्वल टू 2 इज नॉट इक्वल टू 17। 17 के बराबर नहीं है, राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। अब आप रखेंगे p इज इक्वल टू 2 1 1 रखेंगे, इसके बाद रखेंगे आप, इसके बाद वैल्यू रखेंगे p इज इक्वल टू 1 1 रखेंगे। देखो बच्चों, तो 5 इंटू, इसमें रख रहे हैं 5p का मतलब है 5 इंटू वैल्यू p की। ठीक है, तो p की वैल्यू क्या रखी है हमने, 1 रखी है, प्लस 2। 5 इंटू 1 कितना होता है, 5, और प्लस 2 इज इक्वल टू 7। 7 17 के इक्वल नहीं है, तो इट इज नॉट द सॉल्यूशन। यानी p इज इक्वल टू 1 इज नॉट द सॉल्यूशन। p इज इक्वल टू 2 रखेंगे। ठीक है, p इज इक्वल टू 2 रखा तो 5 इंटू 2 प्लस 2। अब आप देखिए 5 2 10, और 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12। 12 इज नॉट इक्वल टू 17 नहीं है। अब रखते हैं अपन p इज इक्वल टू 3। p इज इक्वल टू 3 रखा आपने, तो 5 इंटू 3 प्लस 2, 5 3 जा 15, और 15 प्लस 2 होता है 17। तो इक्वल हो गया ये। दिस इज, यस, दिस रिलेशन इज सेटिस्फाइड आफ्टर द पुटिंग वैल्यू ऑफ 3। दिस रिलेशन इज सेटिस्फाइड। तो यानी कि p की जो वैल्यू है 3 से सेटिस्फाइड हो रही है, यानी कि p को हम 3 दे रहे हैं तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हमारा ये आंसर p is equal to 3। therefore p is equal to 3 satisfied the equation। so p is equal to 3 is solution of equation। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। देखिए देखिए बच्चों, इसे सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूं, सॉल्यूशन ये पूरा यस बच्चों, क्वेश्चन फिफ्थ जस्ट अपोजिट है क्वेश्चन फोर्थ का। यहां पर देखिए हमने स्टेटमेंट को कन्वर्ट किया था इक्वेशन में, यानी कि क्वेश्चन फोर्थ क्या था हमारा, स्टेटमेंट को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया था, इक्वेशंस में किया था। यानी फॉर्मेशन और इक्वेशन हम बना रहे थे। यहाँ पर क्या है, फॉर्मेशन और इक्वेशन तो दी हुई है, हमें क्या करना है, उसका स्टेटमेंट लिखना है। तो हमें बच्चों किस तरह से लिखना है, ये देखिए आप, यहाँ पर x लिखा है, यहाँ पर m लिखा है, m लिखा है, m लिखा है, m लिखा है, p लिखा है, p लिखा है, p लिखा है। इससे कोई मतलब नहीं है इक्वेशन के लिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमेशा अज्यूम करते हैं। यानी हम p भी लिख सकते हैं, a भी लिख सकते हैं, b भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन पढ़ा कैसे जाता है, a number is added by 4 gives 15। क्या लिखेंगे हम, a number। आप इसको x लिख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ना, आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर x है तो x ही लिखेंगे।
क्लियर है? यहाँ पर एम है तो एम ही लिखेंगे, लेकिन नहीं लिखे तो भी चलेगा। A number is added to 4 gives 15, ठीक है ना? इस लिख देंगे तब भी चलेगा, इज 15, ठीक है। A number is added to 4 gives 15। इसमें देखिए 7 is subtracted from a number is 3। देखिए आप 7 को पहले क्यों लिखा है? क्योंकि 7 सब्ट्रैक्ट किया जाता है किसी नंबर फ्रॉम अ नंबर, नंबर इज हियर m, तो यहाँ पर m लिखे तो भी चलेगा, नहीं लिखे तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ट्वाइस अ नंबर इज 7, ट्वाइस अ नंबर इज 7। बस इतना सा इक्वेशन आपकी बन गई है। यहाँ पर जरा मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। ट्वाइस अ नंबर, यहाँ पर m लिखे तो भी चलेगा, नहीं तो नहीं लिखे तो भी चलेगा, क्लियर है? तो यहाँ m लिख रहे हैं आप तो अच्छी बात है, नहीं लिख रहे हैं तो भी शॉर्ट एंड स्वीट, मैथ्स में केवल शॉर्ट एंड स्वीट करना होता है काम आपको। नेक्स्ट देखिए, अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 5 इज 3, ठीक है। इज लिख दिया, का मतलब यह है इज इक्वल टू 3। अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर ऐसे नहीं लिखेंगे 3 इज मल्टीप्लाइड अ नंबर देन डिवाइडेड बाय 5, इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, और नहीं तो ये लिख सकते हैं आप 3/5 ऑफ अ नंबर, 3/5 ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू, अब की बार मैंने इक्वल टू लिख दिया है, इज 6 भी लिख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, ठीक है ना। लेकिन मैथ्स में शॉर्ट एंड स्वीट बना है, अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 5 इज 3, 3/5 ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 6। अब आप ये मत कहना कि यहाँ पर सर आपने एम क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि जब हम इक्वेशंस बनाएंगे तो वहां पर पर्टिकुलर दिया नहीं होता है कि हमें क्या लेना है, ठीक है। मेन जब फॉर्मेशन हम करते हैं, चाहे आप 10th में हैं, चाहे आप 9th में हैं, चाहे आप 8th में हैं, वहां पर हम जनरली हम x ले लेते हैं या y ले लेते हैं, क्लियर है। तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख रहा हूं मैं, बस, ठीक है। यहाँ पर p नहीं लिखूंगा, यहाँ पर मैं p नहीं लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, ठीक, आपकी मर्जी है, लिखना चाहें तो लिख लें, इनकेस आपको आंसर में लिखा हुआ हो 3 टाइम्स। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम 3 टाइम्स बोले या थ्राइस बोले एक ही बात है। 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर नहीं बोल के हम क्या, जनरली मैथमेटिक्स में वर्ड है थ्राइस और ट्वाइस। ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स होता है, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स होता है। तो थ्राइस ऑफ अ नंबर आप ऐसे लिखें, अच्छा लगता है, थ्राइस ऑफ अ नंबर, अभी देखो फिर p नहीं लिखा, इज एडेड टू 4 गिव्स, कितना दे रहा है 25, ये लीजिए, बस काम खत्म। अब ये वाले आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, 2 is subtracted from 4 times a number gives 18, here half of a number added by 2 gives 8। तो ये आप करेंगे, इसका स्टेटमेंट आप लिखेंगे।